हेलो एवरीवन, से आप लोगों का स्वागत है इस बार एडास सॉफ्टवेयर के साथ। बेसिकली एडास सॉफ्टवेयर पे आज हम बात करेंगे कैसे हम टाइल्स को कट करते हैं इमेज में, फिर प्रोजेक्ट उसका बनाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले टाइल्स की जरूरत होती है जिस एरिया पर हम काम कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको मुजफ्फरपुर पे दिखाऊंगा। मैंने उसका लैंडसेट डाटा डाउनलोड कर लिया है। टोटल टाइल्स मेरे 11 टाइल्स आए हैं। हर एक टाइल्स का मैं इमेज आपके सामने बनाऊंगा, फिर उसको सारे टाइल्स को ऐड करेंगे जिसे मोजेक प्रो थ्रू सारे प्रोसेस आपको भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा जो है एडास सॉफ्टवेयर ओपन है, अभी सकते हैं कुछ टूल्स है यहाँ पे। सबसे पहले आप जब भी एडास सॉफ्टवेयर ओपन करें सब 10 मिनट कम से कम आप टूल्स को पढ़ें, कौन सा टूल्स के अंदर क्या क्या है। चलो शुरू करता हूँ। राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन रास्टर लेयर लेंगे। रास्टर लेयर खोलने के बाद आप अपने जो भी फोल्डर बनाए होंगे उस फोल्डर को ओपन करेंगे। इससे मेरा ये रिमोट सेंसिंग से फोल्डर है, मैं इस फोल्डर को ओपन किया और इसमें आप देख रहे हैं नीचे फाइल टाइप टिफ है। टिफ फॉर्मेट में आपको रखना है। और सबसे पहले मेरे टोटल टाइल्स है, जबकि मैंने 10 ईयर का गैप लिया। एक टाइल्स मेरा 2009 और एक 2019 का, एक लेटेस्ट और एक ओल्डेस्ट। 10 ईयर्स गैप का है डाटा। तो मैं अभी ओल्डेस्ट जो डाटा है 2009 का, वो सारे टाइल्स T1 से लेकर T11 तक, टाइल 11 तक मेरे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 11 टाइल्स आए हैं। तो सारे टाइल्स को एक एक करके मैं ऐड करूंगा और उसका फिर इमेज फॉर्म बनाऊंगा, फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, देन उसका मैं मोजेक करूंगा। सबसे पहले टाइल 1 लेते हैं 2009, 27 नवंबर 2009 टाइल 1। आप देख रहे हैं ये टिफ फॉर्मेट में है। हमेशा याद रखें जब भी इस तरीके का है तो सबसे पहले नीचे आप टिफ फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें। टिफ फॉर्मेट सेलेक्ट करने से आपको सारे बैंड ओपन हो जाएंगे। बेसिकली एक टाइल्स में आपको 4 बैंड दिखेंगे, किसी किसी में 5 आएंगे। बैंड 2, 3, 4, 5 सभी को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। देन ओके। ओके करते ही और स्क्रीन पर आप ये नीचे देख रहे होंगे उससे स्वतः दिन ये ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद सबसे पहले इसे मैं फिट टू फ्रेम कर लूंगा। होम में एक टूल्स आता है फिट टू फ्रेम। फिट टू फ्रेम करने से एक फ्रेम के अंदर ही मेरा फिट हो जाता है। ओके, तो मैंने ये टाइल 1 जो है 2009 का ऐड कर लिया। इसके बाद क्या करना है, लेयर स्टैक करना है। लेयर स्टैक करने के लिए रास्टर पे जाएंगे। रास्टर के अंदर एक स्पेक्ट्रल टूल्स होते हैं, स्पेक्ट्रल्स को खोलेंगे। इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे टूल्स ओपन होते हैं। जो लेयर स्टैक करनी है, लेयर स्टैक करेंगे। लेयर स्टैक में होता है कि मैं सारे बैंड को ऐड करता हूँ, देन आउटपुट फाइल पे फाइल क्रिएट करता हूँ इमेज नेम से। तो सबसे पहले बैंड 5 है, इसे मैं ऐड कर लूँ। देन आप दो जगह से बैंड को ऐड कर सकते हैं, एक तो यहाँ से आप देख रहे हैं यहाँ से भी बैंड को ऐड कर सकते हैं। देन आप यहीं से राइट क्लिक करते हुए बैंड 5, देन बैंड 4, बैंड 3, बैंड 2 आप ऐड करते चले जाएं। बैंड 4 ऐड, तो सारे बैंड ऐड करने के बाद आपको आउटपुट फाइल का एक लोकेशन देना होगा जहाँ पे ये फाइल इमेज फॉर्म में सेव कर। आउटपुट फाइल फोल्डर में जाएं। फाइल बनाने से पहले जो टिफ फॉर्मेट है उसे हम इमेज में चेंज कर लेंगे। आप ये ऑप्शन देख रहे हैं इमेज का। इमेज सेलेक्ट करने के बाद ऑलरेडी मैंने 2019 तो कर चुका है, ये सारा इमेज मैं 2009 पे कर रहा हूँ। टाइल 1 है, T1 आप अपने अनुसार कुछ भी नाम दे सकते हैं। T109 टाइल 109 यानी 2009 से हम ओके करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं आउटपुट फाइल जो मेरा है ये T1 टाइल 1 2009 इमेज फॉर्मेट में आ चुका है। देन लास्टली ओके करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें कुछ प्रोसेसिंग चलती है, तो जब ये 100% हो जाए देन आप इसे क्लोज कर देंगे। तो ये अब 100% हो चुका है प्रोग्रेस मेरा। हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम आपको दिखाते हैं इसका इमेज फॉर्मेट कैसा होता है। तो फाइल पे जाए, फाइल पे जाने के बाद एक क्लोज का ऑप्शन आता है। यहाँ पे क्लोज ऑल लेयर्स जैसे ही आप करेंगे तो ये जितने भी लेयर्स है मेरे ये सभी यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। क्लोज ऑल लेयर्स किया मैंने। अभी जो मैंने पिक्चर्स इमेज फॉर्मेट किया है उसे मैं ऐड करके आपको दिखाता हूँ।
आप या तो दो जगह से अपने फाइल में जा सकते हैं, एक तो रिमोट सेंसिंग डायरेक्ट आप जा सकते हैं कौन से प्रैक्टिकल में, नहीं तो एक ऑप्शन होता है यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन रिसेंट। ये रिसेंट मतलब आपने जो रिसेंट में वर्क किया वो सारे आपको रिसेंट में नजर आएंगे। रिसेंट पे जाने के बाद ओके करेंगे। ये रहा मेरा सारा फॉर्मेट T109 इमेज अभी मैंने जस्ट सेव किया है। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करेंगे, ये कुछ इस तरीके से इमेज आता है। टाइल 1 में पहले जो है सैटेलाइट लैंडसेट का इमेज आता था, इसे मैंने इमेज फॉर्मेट में चेंज किया है। उस इमेज को फिट टू फ्रेम करेंगे। अब इसका एक होता है FCC फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इस जैसे ही इस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में आता है, यहाँ पे एक और ऑप्शन मल्टी स्पेक्ट्रल का खुल जाता है। तब मल्टी स्पेक्ट्रल पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेयर वाइज रेड का रखते हैं 3, ग्रीन 2 एंड लेयर 1। इस तरीके से मेरा ये इमेज फॉर्म होता है। जितने भी टाइल है उस सभी का मैं इमेज फॉर्मेशन पहले करूंगा, देन FCC करेंगे, फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन में बनाएंगे। तो मैंने टाइल 1 का तो कर लिया, पर टाइल 2 टाइल 3 करके टाइल 11 तक कर मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ लेयर, देन राइट क्लिक, देन रास्टर लेयर। हम चाहे तो यहाँ से भी अपने डायरेक्टरी में जा सकते हैं या फिर रिसेंट पे जाएंगे। ओके, टाइल 1 का मैंने कर लिया। अब मुझे टाइल 2 चाहिए, 2009 टाइल 2 ओपन करने के बाद आप देखिए इमेज फॉर्मेट में नहीं आएगा। इसे हम चेंज करेंगे, इमेज से हम टिफ में जैसे ही चेंज करेंगे मेरा सारा बैंड आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैंने इमेज से इसको टिफ फॉर्मेट में चेंज किया, ये मेरा बैंड आ चुका है। मैं एक एक करके सारे टाइल्स को तो इमेज फॉर्म में चेंज करता हूँ। देन FCC करते समय सारे इमेज को ऐड करेंगे और FCC सारे फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन बनाएंगे सारे इमेजेस का। मैं इसे पहले पूरा कर लेता हूँ। ओके, अब मैंने सारे टाइल्स का जो इमेज है सैटेलाइट इमेज थी उसको मैंने इमेज फॉर्मेट में डाल लिया है। अब मैं सारे इमेज फॉर्मेट को क्या करूंगा, जितने भी टाइल्स का मैंने सेव किया है T1 T2 T3 T11 तक सबको ओपन करूंगा और सबका जो फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन मैं बनाऊँ। फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सबसे पहले सारे इमेज को ऐड करना होगा। देन राइट क्लिक, गो टू ओपन रास्टर एंड गो योर फोल्डर। जितने भी इमेजेस हैं मेरे सारे मैंने ऐड करना है T1 से लेकर T11 तक। सो 2009 का बेसिकली ऐड करना है, बस 2009 का 9th का मैं करके दिखा रहा हूँ। T1 कंट्रोल के साथ आप पूरा सिलेक्ट कर T1 T T3 T5 T10 फिट टू फ्रेम। आप देख सकते हैं सारे टाइल्स का जो मेरा इमेज है वो आ चुका है। सो नाउ वी हैव टू अगेन गो टू मल्टी स्पेक्ट्रल, एक टूल्स आता है जिसपे आप फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं।
आप यहाँ पे देखेंगे तो मल्टी स्पेक्ट्रल है टूल्स, जिसे आप ओपन करेंगे तो ये लेयर दिखेगा रेड, ग्रीन एंड ब्लू। मैं एक एक इमेज को मैं फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन बनाऊँ। T1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। सेलेक्ट T1 को मैंने सिलेक्ट किया, रेड 3, ग्रीन 2, 1। मैं इसी कॉम्बिनेशन में सारे इमेजेस को जो है इसी फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन में बैठाऊंगा 3 to 1। ये मेरा T1 है, देन T2 ये है, सेलेक्ट T2, 3, 1। आप देख रहे होंगे कि इसका कलर जो है चेंज हो रहा है। तो मैं इसी तरीके से सारे टाइल्स के जितने भी इमेजेस हैं मैं उसका फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं सारे सारे के टाइल्स के जितने भी कलर थे मैंने उसके चेंज कर दिया फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन रेड, ग्रीन एंड ब्लू में। तो फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन करने के बाद आप पता है कि ये एक एक टाइल्स सिंगल सिंगल टाइल्स को सारे टाइल्स को एक जगह ऐड करना, तो उसमें मोज़ेक मोज़ेक बोलते हैं उसको, किस तरीके से मोज़ेक करते हैं। सो आगे का प्रोसेस है हाउ हाउ टू मोज़ेक ऑल द टाइल्स। मोज़ेक का प्रोसेस मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको रास्टर पे जाना है, अगेन गो टू रास्टर। आप एक मोज़ेक टूल्स देख रहे होंगे, ओपन करना है। मोज़ेक में ओपन करेंगे तो मोज़ेक प्रो आता है, मोज़ेक प्रो फ्रॉम 2D व्यू। आपको मोज़ेक प्रो ओपन करना है। मोज़ेक प्रो ओपन होने के बाद एक अलग सा डेस्कटॉप पे खुलता है। तो इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे फाइल, एडिट, व्यू, प्रोसेस, हेल्प, अंदर भी बहुत सारे टूल्स होते हैं। इस सबका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसमें जितने भी इमेजेस हैं मेरे टाइल्स के वो सारे ऐड करेंगे। एडिट एडिट पर जाने के बाद आप देख रहे होंगे ऐड इमेजेस। जितने भी इमेजेस मैंने टाइल 1 से लेकर 11 तक बनाई है उन सभी को मैं ऐड करूंगा। सो अगेन योर फोल्डर, फाइल टाइप को आप चेंज करेंगे टिप से इमेज में। ध्यान रहे इमेज में IMG करना है, क्योंकि इमेज में बहुत सारे भी आते हैं इमेज फॉर्मेट में। तो आई ऑलवेज सेलेक्ट IMG इमेज। आप देख रहे हैं मेरे अब जितनी भी इमेजेस है वो सब आ चुके हैं। मैं एक एक करके सारे को पहले ऐड करता हूँ। सारे टाइल्स के इमेज ऐड करने के बाद आप नीचे ये देख रहे होंगे ऑप्शन ऑर्डर से रेफरेंस, फिर विजुअल्स का। तो सारे विजुअल्स मैं सेलेक्ट कर लूंगा। इसके लिए रास्टर इमेज करेंगे, मैं भी विजुअल्स में सेलेक्ट करूंगा जिस जिस टाइल्स का, सारे व्यू होते जाएंगे। देन देन ऑटोमेटिकली जनरेट सीम लाइन पे जाएंगे। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे ज्योमेट्री बेस्ड सीम लाइन, ओके करेंगे। जैसे ज्योमेट्री बेस्ड सीम लाइन ओके करेंगे, आप देख रहे हैं बीच में ये दो रेड लाइन के बीच में ब्लू ब्लू लाइन का ये आउटर लाइन, तो दोनों को मोजे करेगा, ऐड करेगा, वो बीच में आ चुका है। सीम लाइन को देख सकते हैं, जैसे ये सीम लाइन है मेरा, ये दोनों जो दो टाइल्स के बीच में जो गैप जो होते हैं। फिर अगर आप लाइन को देखें फिर से मैं डिस्प्ले कर दिया, तो ये जो मेरा लाइन है ये चेक करेगा। ये लास्टली ऑप्शन होता है रन करने का, मोजे रन पे गए, ये जो ऑप्शन है ये रन करने। अब इसको मोजेक फाइल से मैं कहीं पे सेव कर लूंगा अपने डिक्शनरी में। सेंसिंग इमेज फॉर्मेट में हमेशा याद रखें, इमेज फॉर्मेट। दूसरे टाइल्स का है 2009 का है, तो मोजेक 09 कर लें, देन कर लें। मोजेक करने के बाद ये जो सारे टाइल्स है कंपाइल होकर सिर्फ एक इमेज फॉर्मेट में पूरा हुआ आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। ये मेरा प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही 100% होगा कंप्लीट हो जाएगा मोजेक इन्फॉर्मेशन। क्लोज करेंगे। अभी आप देख सकते हैं जैसे ये एक एक टाइल्स में है। अगर मैं मोजेक इमेज को खोलूंगा तो वो एक साथ ही टोटल 11 टाइल्स को कंपाइल करता है मोजेक। मैं इससे पहले मैं कर देता हूँ लेयर्स, मोजेक का फाइल ओपन करता हूँ जो मैंने फाइल बनाया है, सेंड पे जाएंगे। ओके,
मुझे 09 से मैंने बनाया था इमेज, मुझे 09 ऐड करेंगे टू फ्रेम। देख सकते हैं टोटल 11 टाइल्स को मैंने एक इमेज फॉर्मेट में जो है कंपाइल करके स्क्रीन पे ला लिया है। मोजेक फॉर्मेशन हाउ टू मोजेक अ टाइल्स। अगर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट का एक और एक से ज्यादा टाइल्स है तो आपको मोजेक करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज विदाउट आप जो है इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। तो एक मोजेक फॉर्मेशन जो है मेरे एक टाइल्स का T1 से लेकर T11 तक का इसमें तैयार हो चुका है। अब इस पे आप अपने बाउंड्री को जो है, जो बाउंड्री डिस्टाइज के होंगे सेव फाइल अपने डिस्ट्रिक्ट का, वो भी ऐड करके देख सकते हैं। उसके लिए राइट क्लिक करेंगे, फिर फैक्टर लेयर में जाएंगे, नॉट रास्टर लेयर, फैक्टर लेयर। फैक्टर लेयर अपने फाइल में जाए, जैसे मेरा मुजफ्फरपुर का है तो मैंने ऑलरेडी इसको डिजिटाइज कर लिया है, मुजफ्फरपुर बाउंड्री सेव फाइल से ऐड करेंगे। ऐड करते हैं, आप देखिए इस पे मेरे जो है टाइल्स के ऊपर ये आ चुका है स्टिक मेरा। इसे मैं हॉलो कर लें, हॉलो कर लिया। अब ड्रॉइंग में जाए, ड्रॉइंग का स्टाइल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब सिंपली ब्लैंक ले, ब्लैंक लेने के बाद आउटर लाइन जो है इसका व्हाइट है, इसे हम चेंज कर सकते हैं लाइन कलर से। लाइन कलर से जो भी कलर रखना चाहे, रेड, ग्रीन, जो भी, सिंपली ब्लैक रख, ब्लैक का फिर लाइन स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं आप, कितने विड्थ के साथ रखना चाहते हैं, 2 पे रखें। अब ये देख सकते हैं मेरा, ये जो मेरा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री मुजफ्फरपुर, और ये सारे अंदर का है पार्ट है। ये मेरे 11 टाइल्स में ये कवर हुआ है मेरा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री मुजफ्फरपुर। तो यहाँ तक तो सिंपल है, फिर आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो आगे जो प्रोसेस होगा इसके आगे मैं आप, तो यहाँ तक तो था कैसे हम मोजेक करें टाइल्स। आई होप आपको ये सारे चीज समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके के प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।